हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से कवर करेंगे। अब 12th नंबर क्वेश्चन है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? द टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ओह सॉरी, मैं 11 पढ़ने लगा था गलती से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान सा सवाल है 12th वाला भी। देखिए, जैसे कि आपको एक लाइन का इक्वेशन बताना है। सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा कौन सा पॉइंट है? ये 3,4 और ये माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2 ये तो है। मैं देख लूं, माइनस का 1/2 में बोला, माइनस का 1,2। अब ये बात है, ये है। तो अब एक चीज बोला इन्होंने, एक लाइन आती है ना, परपेंडिकुलर एक लाइन आती है, ना एकदम राइट एंगल पे उसे कट करती है। बोले ना, एकदम राइट एंगल पे कट कर देती है। और जब राइट एंगल पे कट करती है ना, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मींस ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। अरे इजी लगा? हाँ, इजी लगा, बहुत इजी लगा। क्यों? क्योंकि इसका बाइसेक्टर, एक दो राइट बाइसेक्टर दे दिया, राइट एंगल दे दिया। उससे इसका, इस लाइन का क्या निकालना था हमें? इस लाइन का हमें निकालना था इक्वेशन। इक्वेशन ही तो निकालना था। इक्वेशन के लिए एक स्लोप और एक पॉइंट जरूरी होता है। एक स्लोप और एक पॉइंट हमने निकाल लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे। देखिए, अब एक पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट पर कट कर रही है। इस वाले पॉइंट को हम निकाल लेंगे और राइट एंगल पे इसका स्लोप मालूम हो गया। अब तो फील हुआ कि ये इजी है, बिल्कुल इजी है। तो चलिए देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि राइट बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बाइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट होता, ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तब उसके लिए एक लाइन नहीं उसे ट्राइसेक्ट कर सकती, उसे तब मल्टीपल लाइन से कट करना पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट, ठीक है, चलिए तो मिड पॉइंट निकालते हैं। तो x क्या हो जाएगा, इसे हम लेट करके चलेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट, x कॉमा y, कैपिटल x कॉमा कैपिटल y। ठीक है, कैपिटल x कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 अपॉन में 2, 6/2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। तो अब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम चल चुका। तो अब x और y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1,3, 1,3। ठीक है, अब ये बात तो समझ आ गई जस्ट। ठीक है, अब मिड पॉइंट तो हमें मालूम चल चुका और स्लोप अब हमें निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए इस लाइन का अगर स्लोप मालूम चल जाएगा तो इस वाली लाइन का पक्का मालूम चल जाएगा। फिक्स है भाई साहब, मालूम ही चल जाएगा, चाहे आप मालूम करना ना चाहे तो चलिए इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। इस लाइन का स्लोप आप कैसे निकालेंगे आप सबसे पहले किस तरह, सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स मालूम होने चाहिए या फिर एंगल मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल तो हमें नहीं मालूम, लेकिन दो पॉइंट्स जरूर मालूम, तो भी हम निकाल सकते हैं। निकालते हैं, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 अपॉन में x2 माइनस का x1।
ये होता है आपका। तो अब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू y2, यहाँ पे क्या y2 यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं 4, 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस का 2। अब x2 माइनस का x1, 3 माइनस का 1, सर 3 माइनस का 1, ठीक है। अब ये तो बन चुका, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2 होता है अपॉन में 3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/4, 2/4। तो m इज इक्वल्स टू 1/2। इस लाइन वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो चुका, हाफ। m1 लेट करके चलिए, m1, ठीक है, m1, ठीक है। अब m2 फाइंड आउट करना है, तो हाफ इंटू में m2 इज इक्वल्स टू में -1 -2, ठीक है, -2, m2 इज इक्वल्स टू -2, m2 इज इक्वल्स टू -2, m2 की वैल्यू क्या आ गई, -2। m2 को हम m मान लेते हैं, इसका स्लोप क्या आ चुका, m इज इक्वल्स टू -2, -2 आया है, -2, ठीक है। अब ये हो चुका m1, आपको 1/2 था, तो अब हम कर देंगे इसे। अब उस लाइन का स्लोप मालूम चल चुका है, तो अब पॉइंट भी मालूम है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद करिए, y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1। याद आया, हाँ याद आ गया। y माइनस का y, यहाँ पे y जाएगा, y1 क्या है यहाँ पे 3 है, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x क्या है, x ही रहेगा, माइनस का x1 यहाँ पे 1 है, बस। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m इंटू में x, m यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की भी तो वैल्यू है -2, तो माइनस का 2x मल्टीप्लाई किया हमने, और ये प्लस का 2, ठीक है। अब -2x को इधर लाएंगे, तो 2x प्लस y और ये प्लस का 2 था, इधर -2 माइनस का 3 टू 0, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस का, ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, और ये माइनस का 5 आ चुका, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया हमें। इस लाइन का इक्वेशन ही तो फाइंड आउट करना था, इस लाइन का इक्वेशन आ चुका है हमारा, क्या आया है हमारा 2x प्लस वाई माइनस का 5। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आया, हमें ये दिया था कि एक लाइन है, एक लाइन है, एक दूसरे लाइन को वो कट करती है राइट एंगल पे, और दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और वो लाइन किसी भी वो लाइन सेगमेंट जो है, वो दो पॉइंट्स को जोड़ रहा था, जो कि था आपका -1,2 और 3,4। अब इन दोनों के मिड पॉइंट पे वो कट कर रहा था, तो मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, पॉइंट एक मालूम चल गया, उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का स्लोप मालूम था। कैसे मालूम करते, क्योंकि इन दो पॉइंट्स इसके मालूम थे, तो इसका स्लोप हमने निकाल लिया, इसके स्लोप के सहारे हमने इसका स्लोप निकाल लिया। अब इसके स्लोप और इसके एक पॉइंट से गुजरने के वजह से हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हमारे इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू का क्या आई, 2x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन हो चुका। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना 13 नंबर क्वेश्चन।
अब हम देखेंगे अपना 13th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका 13th नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to the line, find the coordinate of the foot of the perpendicular। ओके, इसमें कोई मेन खास बात है नहीं, मैंने इरेज ही नहीं किया पूरा। सेम ये जो क्वेश्चन है 13 वही है, सेम मान लीजिए डस्ट कॉपी पेस्ट, बस इसमें नंबर चेंज कर दिया हमने बाद में, ठीक है। और ऐसे तो आपको, तो अगर आप रेफरेंस बुक लगाने चले ना, तो ऐसा तो कॉपी बहुत मिलेंगे, बस इसमें नंबर चेंज रहेंगे। और एनसीईआरटी में जो रहते हैं उसमें क्या करते हैं, नंबर ऐसा देते हैं कि वो जल्दी कटन, ये जानबूझ के तो वो नहीं करते, वो इसमें देते हैं कि कैलकुलेशन मजबूत होता है। लेकिन यहाँ इसमें कम क्वेश्चंस होते हैं, ओ सॉरी, इसमें कम क्वेश्चंस होते हैं, इसी वजह से अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, कैलकुलेशन में हो सकती है, लेकिन कोई कोई जल्दी कट जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे अब आपका क्या है, हाँ, फाइंड द कॉर्नर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। देखिए जैसे कि एक लाइन, फिर से वही सारी चीजें हम लिखेंगे, फिर से क्या, एक लाइन थी वो माइनस का 1/3 से वो परपेंडिकुलर आती है, एकदम जस्ट परपेंडिकुलर आती है, ठीक है। अब ये बोला है कि और किस लाइन का, और वो किस, इस लाइन का इक्वेशन जिसको ये कट कर रही है 90 डिग्री पे, उसका इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का 4y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका आप इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। अब इस बार क्या करिए ना, अब हमें y को अकेला करना रहता है, तो इस बार y को ही अकेला कर दीजिए, मीन्स y को भेज दीजिए इधर, माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 16, अब प्लस का 16 हो जाएगा, ओ माइनस का ही जाएगा, सॉरी, क्योंकि हम इसे थोड़ी ना भेजे, ठीक है, माइनस का 16 इसे भेजे ना, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4y, बस y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/4x माइनस का 16/4, तो y इज इक्वल्स टू 3/4x माइनस का 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3/4x माइनस का 4, ठीक। अब ये बात तो क्लियर है। अब ये बोला है इन्होंने, क्या बोला है, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, पहला पॉइंट फाइंड आउट करना, बिल्कुल हमें यही वाला पॉइंट फाइंड आउट करना। चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले अब इसका आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है अगर, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हाँ, इस लाइन का स्लोप हमें मालूम चल चुका है, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप हम अगर कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, तो m1 क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब तब इससे क्या होगा, m2 निकाल सकते हैं, उससे क्या निकालते हैं पहले ना, m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/m1 कर देते हैं ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि m1 इंटू में m2 था, तो m1 को हम नीचे भेज दिया हमने, तो m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/m1 क्या है, डिवाइडेड बाई m1 है ना, तो डिवाइडेड इंटू में 4/3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई m1 है, डिवाइड करेंगे तो हो जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये बन चुका आपका, तो सबसे पहले मतलब कि m2 आपको मालूम चल चुका, m2 में आपको एक पॉइंट भी मालूम है,
अगर हमें पॉइंट मालूम है, अब इससे हम क्या क्या करेंगे, तो अब एक पॉइंट और एक स्लोप मालूम है, इससे तो इसका इक्वेशन निकाल ही सकते हैं, लेकिन क्या हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं? ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। एक सेकंड में फिर से देख लूं क्वेश्चन में कहीं, पॉइंट कोड ऑफ द फूट परपेंडिकुलर टू द लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट को बताना है। ओ सॉरी, नीचे गिर गया। तो अब हमें स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है। अब जब पॉइंट मालूम है तो एक स्लोप और एक पॉइंट, तो हम याद करिए कि जब हम उसे सॉल्व करते थे तो क्या आता था, एक्स और वाई की फॉर्म में आता था। चलिए हम इसे करते हैं, तो इरेज करेंगे हम। एम टू इक्वल्स टू क्या, माइनस का 4/3 है, ठीक है, माइनस का 4/3 है। तो माइनस का 4/3 इज इक्वल्स टू क्या है, एक पॉइंट आपका क्या है 3, अब यहाँ पे क्या है, y है ना, 3 माइनस का y अपॉन में माइनस का 1 माइनस का x। अब यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल, तो मींस अब यहाँ पे x 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि x एक्सिस बन गया ना, तो x एक्सिस 0 होगा, अब y 0 हो जाएगा, y, ओ मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये मींस x एक्सिस भी हो सकता है। अब मींस x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तब 4/3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में माइनस का 1 माइनस का x, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब -4 इंटू में -1 माइनस का x, तो 4 ठीक है, क्योंकि और ये प्लस का x, 4 प्लस का 4x, सॉरी 4 प्लस का 4x, जब इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 3 3 9, तो 4x इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 9 माइनस का 4 कितना होता है 5, x इज इक्वल्स टू 5/4, x इज इक्वल्स टू 5/4, मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5/4, 0। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ चलिए ठीक है, या फिर चलिए ठीक है, पहले हम इसे देख लेते हैं। मैं फिर से इसमें आपको हो सकता है डाउट हो, मैं फिर से इसे रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए जैसे कि एक लाइन आपको दिया हुआ था, उसका इक्वेशन था आपका -16 प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन था। इक्वेशन में आपको ये बोला गया था कि एक लाइन परपेंडिकुलर से कट करती है, सॉरी बाइसेक्ट यहाँ पे नहीं है, कट करती है, जो कि माइनस का 1,3 से स्टार्ट होती है, -1,3 से स्टार्ट होती है, और एक पॉइंट पे कट करती है। वो वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था। तो अब आप यहाँ से अब इसके लाइन के इक्वेशन से आप m1 फाइंड आउट कर लिए, और इस m1 से आप क्या m2 फाइंड आउट कर लिए, और m2 फाइंड आउट करने के बाद एक पॉइंट मालूम था, तो आसानी से आप ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर सकते थे। तो अब उसमें से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, जब से सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल्स टू 5/4 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देख ही लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये कौन सा था, ये 30 नहीं था, सॉरी, टू लाइन द मीट्स और द पॉइंट, ठीक है। चलिए एक सेकंड, हम ठीक है, अब हम 14 देखेंगे। 14 में ये बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक लाइन है ओरिजिन से परपेंडिकुलर है एक लाइन के ऊपर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c,
और ये पॉइंट पे एक मीट करती है -1,2 -1,2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से, ओ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन कर लेंगे। ठीक है, अब ये बन चुका आपका, अब ये बन चुका। अब क्या होगा, 0,0 और इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल ना, तो फाइंड आउट करके मिलेगा क्या? अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले निकालिए। बोलेंगे ये तो वैसे ही निकालता है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले निकालता है। तो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस का y1, 2 माइनस का 0 हो जाएगा, y2 माइनस का y1, -1 कॉमा -1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 -2। ये आ चुका आपका। तो m2 क्या हो जाएगा, m1 इंटू में m2, m ही लेट करके चलिए m2 को। तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बाई m1 नीचे होगा ना, तो माइनस का 2। तो m कितना आ गया, 1/2। ठीक है, मीन्स m कितना आ गया, हाफ। इस वाली लाइन का स्लोप कितना है, हाफ है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें मालूम है, स्लोप मालूम है, एक पॉइंट मालूम है। आसानी से हम इक्वेशन बना सकते हैं, बना लीजिए आप। अब बना लेंगे हम इक्वेशन। चलिए ठीक है, फिर से बोल रहा है बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। तो अब क्या होगा, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 क्या है, y1 यहाँ पे, हाँ y1 यहाँ पे क्या है, 2 है, इज इक्वल्स टू m क्या है यहाँ पे, हाफ है। तो हाफ ब्रैकेट में x माइनस का x1 क्या है यहाँ पे, माइनस का 1। ठीक है, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में x माइनस प्लस 1। 2 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, अब हम x को इधर लाएंगे, या फिर रहने देते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जैसे कि दिया है ना वैसे हम बनाते हैं। क्या हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यहाँ पे m और c की वैल्यू ही तो m तो मैं पहले ही, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए बनाते हैं। m की वैल्यू हमने तो पहले ही फाइंड आउट कर ली ना, m तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, क्या, हाफ। चलिए इधर देखते हैं पहले, सबसे पहले तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस का 4, -4 था, जाके +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 1 + 4 कितना होगा, 5। अब क्या हो जाएगा, x + 5। अब ये बाई 2 है, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला आएगा, तो 2 डिवाइड में आएगा तो x/2 प्लस का 5/2। मीन्स इसे क्या लिखेंगे आप, हाफ इंटू में x, ये हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो ये हम तो पहले ही आप मालूम कर चुके थे, हाफ था, तो यहाँ पे भी हाफ आ जाए। और यहाँ पे c यहाँ पे mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन है, और हम 15 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।